माँ सती के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ पश्चिमी बंगाल के वीरभूमि जिले में है, जिसे तारापीठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ देवी सती की आंखें गिरी थी, जिस कारण माँ तारा को नयन तारा के नाम से भी जाना जाता है। माँ तारा की उत्पत्ति से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार माँ तारा देवी का जन्म मेरू पर्वत के पश्चिमी भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ था। हायग्रीव नाम के दैत्य का वध करने के लिए माँ महाकाली ने नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी को देवी तारा प्रकट हुई थी, इसलिए यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है और चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि को तारा रात्रि कहलाती है। तारा देवी हिंदू धर्म में 10 विद्याओं में द्वितीय विद्या के रूप में जानी जाती है। तारा का अर्थ है पार करने वाली। तारा देवी पार्वती का ही एक रूप है। उनके 3 रूप बहुत प्रसिद्ध है। पहला एक जटा, दूसरा उग्र तारा और तीसरा रूप नील सरस्वती है। मान्यता है कि देवी तारा लोगों को मुसीबत से बाहर निकालने में मदद करती है और उन्हें धन संपत्ति भी प्रदान करती है, इसलिए इन्हें धन की देवी भी कहा जाता है। देवी तारा महाविद्या साधना की सिद्धि के बाद साधक को धन की कमी नहीं रहती। माँ तारा ज्ञान, वाणी में उच्च शक्तिशाली व्यक्तित्व और सीखने के गुणों को प्रदान करती है और उनमें आने वाली बाधाओं को दूर करती है। माँ तारा को भगवान शिव की माँ की उपाधि भी मिलती है। इसका मुख्य कारण है, एक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन से खतरनाक हलाहल निकला था तो उस विष को भगवान शिव ने पी लिया था। उस विष का प्रभाव इतना ज्यादा था कि भगवान शिव की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वह बेहोश होने ही वाले थे कि देवी दुर्गा ने माँ तारा का रूप धरा और भगवान शिव की माँ के रूप में उन्हें स्तनपान कराया। माँ तारा के द्वारा स्तनपान कराए जाने के कारण ही भगवान शिव पुनः चेतना में आ गए। इसके बाद ही तारा देवी को शिव जी की माँ की उपाधि मिली। देवी तारा एक माँ होने के कारण सभी इच्छाओं को आसानी से पूरा कर देती है और इसलिए तांत्रिकों द्वारा सिद्धि के लिए उनकी सबसे अधिक पूजा की जाती है। तारापीठ का एक और रहस्यमय पहलू है। इसका शमशान, जो तांत्रिक साधना का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है, यहाँ के तांत्रिक रात के अंधेरे में अपने गहरे ध्यान में लीन रहते हैं। अमावस्या की रात में यहाँ विशेष तांत्रिक अनुष्ठान होते हैं, जो केवल कुछ खास लोगों को ही देखने को मिलते हैं। माना जाता है कि इस महाशमशान के पास साधना करने से ज्ञान, शक्ति और सिद्ध प्राप्त होता है। यह शमशान केवल तांत्रिकों के लिए ही नहीं, बल्कि आम भक्तों के लिए भी एक अनोखी अनुभूति का स्रोत है। यहाँ की गहरी शांति और रहस्य वातावरण में छुपी ताकत श्रद्धालुओं को अनुभव प्रदान कराती है। तारापीठ की आध्यात्मिक शक्ति में एक और रहस्य जुड़ा हुआ है। वह है संत वामाखेपा, जिन्होंने 19वीं शताब्दी में यहाँ साधना की थी और सिद्धि प्राप्त की थी। वह एक प्रसिद्ध तांत्रिक संत थे, जिन्होंने तारापीठ के समाज शमशान में दीक्षा ली। कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ पर माँ तारा के दर्शन भी किए थे। मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम के राजगुरु महर्षि वशिष्ठ के द्वारा माँ तारा की पूजा अर्चना कर विद्या प्राप्त की गई थी। देवी तारा केवल हिंदू धर्म में ही नहीं पूजी जाती, बल्कि यह अलग अलग रूपों में बौद्ध धर्म में भी पूजी जाती है। खासकर तिब्बती और मंगोलियन बौद्ध लोगों के बीच में यह अधिक पूजी जाती है। वहाँ इन्हें सुरक्षा, मुक्तिदाता भक्तों का उद्धार करने वाली माता के रूप में पूजा जाता है।
बौद्ध धर्म में माँ तारा की उत्पत्ति अवलोकितेश्वर के आंसुओं से मानी गई है। एक कथा के अनुसार अवलोकितेश्वर ने संसार के दुखों को देखकर आंसू बहाए थे और उन आंसुओं से एक कमल का पुष्प प्रकट हुआ। कहा जाता है कि इस फूल से ही देवी तारा का जन्म हुआ है। देवी तारा ने प्रतिज्ञा की कि वह सदैव संसार के प्राणियों की रक्षा करेगी। माँ तारा को बौद्ध धर्म में तारिणी, संसार के बंधनों से मुक्त करने वाली के रूप में पूजा जाता है। देवी तारा सभी भक्तों की परेशानियों को दूर करती है और उन पर करुणा और दया की दृष्टि हमेशा बनाए रखती है। थैंक यू। लाइक करो, सब्सक्राइब करो।